अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अपनी आज की गुफ्तगू का आगाज़ हज़रत वासफ़ अली वासफ़ के कौल से करूँगा। वो कौल बड़ा तवज्जो तलब है और उसके ऊपर गौर करने की भी ज़रूरत है। हज़रत वासफ़ अली वासफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पैगंबर की बात बातों की पैगंबर होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी हाज़िर हुए, अंसारी सहाबी थे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलुल्लाह, कि सबसे ज़्यादा अक्लमंद शख्स कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा अक्लमंद वो शख्स है जो मौत को कसरत से याद करता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मौत के बाद के आने वाले मराहिल की तैयारी करता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात के अंदर इंसान की ज़िंदगी का मकसद और अक्लमंद की तारीफ़ फरमा दी। कहा जाता है कि असहाबे काफ 900 साल सोए रहे अल्लाह के हुक्म से, तो जब वो जागे तो उन्होंने सबसे पहले खुराक का मुतालबा किया, खाने का मुतालबा किया और एक दूसरे से ये गुफ्तगू की कि खाने के लिए कुछ लाया जाए। तो देखें, 900 साल नींद के बाद असहाबे काफ जब जागे तो उनको भूख की शिद्दत थी। तो यहाँ से एक बात वाज़ेह होती है कि जब इंसान जिस हाल में इस दुनिया से रुखसत होगा ना, तो उसी हाल में वो उठाया जाएगा। अगर इंसान कोई चीज़ खाते हुए इस दुनिया से चला गया, उसको मौत आ गई, तो वो जब उठेगा तो उसको खाने की शिद्दत महसूस होगी, उसको भूख महसूस होगी। जो इंसान इस दुनिया में नेकी करते हुए जाएगा, वो नेकी करते ही उठेगा। इसलिए फरमाया गया है कि जब इंसान की मौत करीब हो तो उसके सामने आप बुलंद आवाज़ में कलमा पढ़ें, दरूद पाक पढ़ें, ताकि उसकी ज़ुबान पे भी वो जारी हो जाए। ये बात आप समझें कि एक शख्स वुज़ू करके अपनी नींद पूरी करता है, जब सारी रात सोया रहता है तो उसका सोना भी इबादत बन जाता है। एक शख्स की आदत है कि वो हमेशा वुज़ू में रहता है, अगर वुज़ू की हालत में उसको मौत आ गई तो सारी मौत के जितनी भी उसकी मौत की ज़िंदगी है वो सारी की सारी उसकी इबादत तस्वर की जाएगी। इसलिए इंसान नेकी करता हुआ मर गया और नमाज पढ़ता हुआ, सजदे में दरूद पाक पढ़ता हुआ या पाकी की हालत में मर गया, तो उसकी पूरी की पूरी जो मौत है वो एक रहम बन जाएगी, सुकून बन जाएगी, रहमत बन जाएगी और उसका ख़ात्मा बिल खैर हो जाएगा। इसीलिए हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि उसका ख़ात्मा बिल खैर हो जाए। हमें क्या करना चाहिए कि हमें भी हर वक्त मौत के लिए तैयार रहना चाहिए और मौत को कसरत से याद करना चाहिए। मौत के बाद आने वाले मराहल की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं कि हम हर वक्त जब मौत को याद रखेंगे तो हमसे कोई गुनाह सरजद नहीं होगा, कोई बुराई नहीं होगी और ऐसे तमाम मामला जिससे अल्लाह भी नाराज़ होता है और अल्लाह का पाक पैगंबर भी जिससे नाराज़ होगा, हम उन तमाम वाक़यात से, उन तमाम अमाल से बचे रहेंगे। लिहाजा बिल्कुल इसी तरह जिस तरह असहाबे काफ जब उनको नींद आई तो वो खाने की हालत में थे, इसीलिए उलमा कराम ने ये इख्तरा किया है कि जब वो उनको नींद आई वो खाने की हालत में थे, जब जागे तो उन्होंने खाना तलब किया। इसलिए हमें चाहिए कि हम जिस हाल में उठने की नीयत करना चाह रहे हैं कि हम क़यामत वाले दिन जिस हाल में उठें, तो हमें उसी हाल में मरने की कोशिश करनी चाहिए। हम नेकी करते करते मरें, सोबत सालिहीन में मरें और दरूद पाक पढ़ते हुए, अल्लाह का ज़िक्र करते हुए और अल्लाह के पाक पैगंबर की सुन्नतें ज़िंदा करते हुए दुनिया से रुखसत हो जाएं, तो यकीनन हम कामयाब व कामरान होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको अमल की तौफीक दे। जब हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात को, आप सल्लम की हदीस को मन तस्लीम करेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे तो हम इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला भी चाहता है कि उसके पैगंबर की बात को मन तस्लीम किया जाए और उसके ऊपर अमल किया जाए। स्टे ब्लेस्ड।
منصور احساس کو اسی پیغام کے ساتھ دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔